गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हमारा जो ब्लॉग है ना वो हमने शाम से बनाना स्टार्ट किया था, लगभग कोई 6 बजे से, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए पूरे दिन तो टाइम से नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से नहीं, पूरे दिन का तो नहीं कर पाए थे, लेकिन ना शाम 6 बजे से बनाना स्टार्ट जरूर किया था। फिर उसके बाद जो हमने मंदिर कल साफ़ किया था ना, हमने वहाँ पे कान्हा जी को, ये सारी चीज़ों को हमने पहले तैयार करके और फिर वहाँ पे बिठा दिया था मंदिर के अंदर, क्योंकि देखिए कल की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, वो भी करना ज़रूरी था। हर काम जो भी है ना वो धीरे धीरे समय से पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर व्रत पड़ जाता है तो व्रत में वैसे भी हिम्मत नहीं होती है ना। तो कल तो फ़िलहाल हमने ये कर ही लिया था। कल भी व्रत था हमारा, एकादशी का उपवास था, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर भी मैंने कर ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, करना ज़रूरी था इस वजह से, है ना। तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे कर रही थी दिया बत्ती। हालांकि मैं बता दूं कि बत्ती नहीं थी, बत्ती ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने एक दो ठो ऐसे ही बना ली थी, और बनाने के बाद तो करना था पूजा, तो इस वजह से मैंने फिर ना पूजा भी कर लिए थे। और यहाँ पे ना पापा जी बोल रहे थे कि चाय बना दो बहू, तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं चाय बना दे पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो बोले ठीक है, अच्छा। तो इस वजह से, और मैं बता दूँ कि पापा चले गए थे बाहर बाड़ी में पानी डालने के लिए। हमारे यहाँ पे दिया बत्ती हो रही थी। फिर उसके बाद है तो हमने साबूदाना कुछ भिगो के रख दिया था, तो साबूदाना भिगा लिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, कल दिन में भी हमने बनाने को सोचा था। हमारा आलू उबल गया था, सब कुछ हो गया था, तैयारी होके हमारी रख गई थी, पर किसी कारणवश हमने दोपहर में फिर फरार नहीं कर पाए थे। मतलब कुछ ऐसा, कुछ काम कहते हैं ना कि ऐसा कुछ बीच में काम हो जाता है कि कभी कभी फिर समझ में नहीं आता, तो हमारा इस वजह से, इसी तरीके से कल कुछ ऐसा काम फंस गया था, तो इस वजह से नहीं हम कर पाए थे। और तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी जो कुछ भी रखा है तो सीधे शाम को ही हो जाएगा, तो हम शाम को फिर सीधे साबूदाना के बड़े बनाए हुए थे, और कुछ नहीं बनाया था। ऐसे 4 से 8 तो साबूदाने के बड़े बना लिए थे, और थोड़ा सा ऐसे खिचड़ी टाइप में बघार दी थी बस। तो दो दो तीन तीन चार चार सबको आ गए थे। और फिर उसके बाद है तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को कई बार बता पाई हूँ, इस वजह से मैंने इस तरीके से बता दिया था। पर देखिए यहाँ पे ना हल्का, मतलब कड़ा टाइप में था वो, इसलिए क्योंकि अभी गरम गरम निकाली थी ना, फिर हल्का मुलायम हो जाएगा। पर ना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो थोड़ा सा कड़ा टाइप में होता है ना, वो वैसे ही कुरकुरे टाइप में अच्छे लगते हैं, और वैसे एकदम से अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं बता दूं, मैं काम कर रही थी, तो ये मेरी वीडियो बना रहे थे, शौक से कह रहे थे मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हल्की उनको कह रही थी कि अगर बना भी रहे हो तो अच्छे से बनाओ, किस तरीके से बना रहे हो, है ना। मैं उनको नहीं कर रही थी कि मत करो, तुम मत करो, रहने दो, मैं कर लूँगी अगर मेरे को करना होगा, तो नहीं मान रहे थे, कह रहे थे। अब देखिए शौक तो शौक, कभी कभी उनको भी शौक हो जाता है, मैं भी बनाऊँ, मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी ऐसा बोलूँ, है ना। पर अब जैसा उनका मन होता है उसी हिसाब से वो करते हैं, जैसा उनको लगा उस हिसाब से। फिर यहाँ पे मैं ना इनको देख रही थी गुस्से से, मैं बताऊँ सही बात में इसलिए देख रही थी गुस्से, क्योंकि ना ये मेरे को चढ़ा भी रहे थे, और कहते ना हंसी मजाक हर चीज़ की होती रहती, उसी तरीके से मेरे को वो भी कर रहे थे, तो मेरे को बड़ी गुस्सा सी आ रही थी, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मन में कोई चीज़ चिड़ापन होता तभी गुस्सा आता, वरना ऐसा गुस्सा नहीं आता। और इनको कहती भी जा रही थी कि तुम ना मेरे को बहुत परेशान करते हो, सच में बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, इतना परेशान मत किया करे, इस तरीके से। अब देखिए ना यहाँ पे तो कुर्सियाँ रखी थी, पूरी कुर्सियाँ को इस दाएँ बाएँ कर दिए, और जो बिस्तर था ना कुर्सी के ऊपर सेट करके मैंने रखा था जमा के, वो सारा बिस्तर लेके ना एक सोफ़ा के ऊपर रख दिया था। फिर उसके बाद ना मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कहा तुम ना एक तो करते कुछ नहीं, और ऊपर से एक तो काम फैला देते हो। तो कह रहे थे अरे यार समेट लेना, अब हो गया गलती तो का। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसे ही गलती करते जाओ और मैं सब समेटती जाऊँ, है ना। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं सारी चीज़ें ना फिर से घड़ी करके रख रही थी। एक्चुअली मैं बताऊँ आप लोगों को कि कुछ कपड़े मैं धुलने के लिए निकाली थी, पर मैं धुल नहीं पा रही हूँ। वो मैं इस वजह से नहीं धुल पा रही हूँ कि अभी मेरा मन पता नहीं कैसा होता है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है कि मेरा 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 अजीब जैसा क्यों लगता है। इस वजह से मैं अभी कोई कपड़े नहीं धुल पा रही हूँ, पर धुलना तो पड़ेगा ही, चाहे जिस तरीके से भी धुलूँ, है ना। तो अब एक आध दिन लगती हूँ तो फिर धोती हूँ। फिर इस तरीके से हमने वहाँ पर ढक भी दिया था, क्योंकि एक आदत है, कोई चीज़ घड़ी करते हैं तो मैं ना ढक देती हूँ, ताकि वो दिखे ना, साफ साफ से थोड़ा सा दिखे, और कमरा भी थोड़ा सा साफ दिखे, इस तरीके से, है ना। और तभी बहुत सी चीज़ें करना है, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी, जैसा जो कुछ भी है। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
ज़िंदगी है, भगवान जिस तरीके से रखना चाहे उस तरीके से रह सकते हैं, रह रहे हैं, है ना। पर मैं यही इतना जानती हूँ कि जो भी हमारी ज़िंदगी में दुख है, सुख है, वो सब सारी चीज़ें प्रभु अच्छा करो। क्योंकि देखिए कल के कमेंट में भी आप लोगों ने यही लिखा था कि मतलब अपना काम करो, लोग कहते हैं तो कहने दो। पर मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जितना ही ध्यान नहीं देती हूँ ना इन सब बातों में, उतना ही लोग मुझे और ज़्यादा बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा बोले जाते हैं। इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है, वरना मैं वैसे भी अपने काम से ही ध्यान रखती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अपने मेरे घर का जो काम रहता है मैं वो करती हूँ, और थोड़ा मोड़ा यदि नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो मैं अपने घर का काम करके अपना फ़ोन में आजकल ये वीडियोज़ का काम करती हूँ, तो आधा टाइम तो इसी में ही निकल जाता है, कहीं कुछ बनाना, कहीं कुछ करना, है ना, इस तरीके से। तो वैसे भी मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी का कुछ इतना ध्यान दे सकूँ या इतना कुछ बोल सकूँ या ऐसा वैसा कर सकूँ, है ना। पर मैं क्या करूँ, मैं भी कभी कभी ना जब दिमाग सही नहीं रहता ना तो कहीं की बात कहीं चली जाती है, कुछ ना कुछ बोल उठती हूँ ऐसे करके। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, और कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। और पति देव तो क्या है, वो तो उनकी जैसी, वो तो बस बढ़िया खा लिए पी लिए बैठे उठे रहे। उनको क्या है, जो भी टेंशन जो भी परेशानी रहती है वो मम्मी के ऊपर ही रहती है। कभी कभी हाँ मुझे भी होने लगती है कि पति ऐसे हैं, देवर ऐसे हैं, अब मैं क्या करूँ, आगे क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि इन लोग ना कहीं जाते आते भी नहीं है। अगर इन लोग कहीं जाने आने लगे तो बात एक अलग है कि अपन यहाँ दिखाएं वहाँ दिखाएं, है ना। और देखिए यहाँ वहाँ कहीं भी ले जाओ तो सबसे मेन चीज़ कहाँ पे गाड़ी आके अटक जाती है, पैसों पे आके अटक जाती है। क्योंकि देखिए सभी चीज़ों के लिए ना मैं आप लोगों को बता दूं कि सब पैसा होना चाहिए। और आज हमारे घर की स्थिति इतना है कि भगवान दाल रोटी चला रहा है ना, उतना ही हमारे लिए बहुत है कि मतलब कम से कम दाल रोटी चल रही है हमारे घर की। डॉक्टरी इलाज और ये सब कराने के लिए ना, देखिए मैं आप लोगों से ये वो नहीं कह रही हूँ कि मतलब ऐसा कुछ कहूँ, पर मैं फिर भी इतना जानती हूँ कि इलाज कराने के लिए सबसे पहले पैसे की ज़रूरत होती है ना। कहीं घर से निकलो नहीं कि पहले नंबर गाड़ी का किराया चाहिए। कहीं भी जाओ तो 10-20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये आज के उसमें किराया लग जाता है ना। तो इस वजह से नहीं हो पाता है ज़्यादातर करके। पर ठीक है, जैसी भी ज़िंदगी चल रही, आज नहीं तो कल भगवान सब ठीक करेंगे ही। बस भगवान ही भोलेनाथ बैठे हैं हमारे लिए, तो वही है हमारा सहारा, और तो कोई नहीं हैगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि शंकर जी हमारे यहाँ बाड़ी में रखे हुए थे, वो काफ़ी गंदे से टाइप में हो गए थे। तो मैंने ना एक बाल्टी पानी नहा के, तो हमारे यहाँ पीने का भी पानी डेली भरा जाता है, और सारा पानी हमारा जो था ना वो सब पीने वाला भरा हुआ था। तो मैं एक बाल्टी ला के ना यहाँ पे शंकर जी को धुलने लगी थी, क्योंकि देखिए कल महाशिवरात्रि है और ये सब पूजा पाठ की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले भगवान जी को साफ़ करें, नहला धुला लें, फिर उसके बाद आगे जो भी होगा तो करेंगे, है ना। फिर भगवान जी हमारे साफ़ हो गए थे। यहाँ पे कुछ पानी भर गया था, क्योंकि मैंने उनके ऊपर डाल दिया था ना, जल डाला हुआ था, धुला था, तो इस वजह से फिर ना मैं सोचा कि अब देखिए पानी भी बाहर निकाल देती हूँ, वरना पूरे में फैल जाएगा। तो यहाँ पे सूख जाएगा तो थोड़ा साफ़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर गोबर वोबर डाल के लीप देंगे ना। अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, अभी तो कहीं गई नहीं हूँ, ना ही गोबर लेने गई हूँ, ना ही मैंने मम्मी को भेजी हूँ कहीं कि तुम चले जाओ पता करो कहीं मिले गोबर। तो क्योंकि देखिए रोड में हमें गोबर भी ढूंढना पड़ता है। पहले गाय थी वो बात एक अलग थी, लेकिन जब से हमारे यहाँ से गाय गई है ना, तब से बहुत ज़्यादा वो भी होने लगा है। मतलब गाय गोबर वोबर की तो प्रॉब्लम होती ही होती है, और हमारे घर में दिक्कत भी आ गई। नहीं तो पहले ऐसा था कि हमारे घर में गाय थी ना, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से ये गाय हमारे घर से गई हुई है, उसी तरीके से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। कहते हैं ना कि जो भी दिक्कत परेशानी आती है वो गाय घर में रहती है, तो वो सबसे पहले कहती है, अगर कोई परेशानी मुसीबत आती है तो गौ माता में कहते हैं 56 देवी देवताओं का वास होता है। तो सबसे पहले तो वो अपने ऊपर लेती हैं, फिर उसके बाद तो अगर उनको अच्छा लगता है तो वो कहती हैं ठीक है। जैसे सियाने लोग कहते हैं, मुझे तो अभी उतना अंदाज़ा नहीं है, पर मम्मी हमारी शायद यही कहती है, हमारी जो सासू माँ है ना वो यही कहती है कि गाय का होना घर में बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। तो इस तरीके से मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, उतना ज़्यादा तो पता नहीं है, और ना ही उतना ज़्यादा नॉलेज है, पर जितना जो भी है वो मैंने आप लोगों को बताया।
अगर मैंने सही कहा हो तो बताइएगा और गलत कहा हो तो भी बताइए, क्योंकि देखिए मैं ना जो भी मेरे मन में आता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, है ना। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई वो करने वाली बात नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ बातें छुपाऊँ तो मुझे छुपाने से कुछ मिल जाएगा, या मैं ना बताऊँ तो भी अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, और जो भी मेरे मन की बातें रहती है वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो मेरा मन और मेरा दिल दोनों हल्का हो जाता है। मुझे किसी चीज़ का कोई वो भी नहीं लगता है कि ना ही मैं आजकल अब मैं घुटती हूँ अंदर से, नहीं वरना पहले तो मुझे बहुत घुटन सी महसूस होती थी कि अब ना मैं किससे बताऊँ क्या करूँ। पर ना बहुत सी चीज़ें होती है ना कि जो अपने फैमिली से चर्चा कर दो तो अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से मेरे साथ भी है। मैं भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों से बता देती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो चलिए हम अपना करते हैं ब्लॉग का एंड। जैसा भी ब्लॉग लगा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल महाशिवरात्रि के दिन। बाय बाय।